उम्र पूछा ही नहीं, लेकिन जवाब आपकी बहू देगी, क्योंकि इसी ने बोला है। ससुर जी ने कहा, बहू तुम ही बताओ, तुम तो 20 साल की हो, फिर तुमने क्यों कहा कि मैं 5 साल की हूं? बहू बड़ी समझदार थी, उसने कहा, पिताजी शरीर 5 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, चाहे 100 साल की हो, मेरा अर्थ शरीर से था ही नहीं। और एक बात ध्यान दीजिए, शरीर कितने भी उम्र का हो जाए उसका कोई उतना अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। शरीर से आपने क्या किया है, शरीर से कौन सा अच्छा कर्म किया है, सिर्फ उसकी गिनती रह जाती है। 100-100 साल जीने वाले बहुत चले गए, कितनों को आप याद रखें? 100 साल, 125 साल जीने वाले बहुत लोग इस धरती पर हैं, कितने का नाम आप जानते हैं? लेकिन 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गए, आप जानते हैं कि नहीं? वो 14 साल में ही अमर हो गए। 19 साल की उम्र में उधम सिंह जनरल डायर को लंदन में जाकर मारे थे, उस जनरल डायर को जिसने जालियांवाला बाग में हमारे निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। 19 वर्ष की अवस्था में उधम सिंह अमर हो गए, 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह अमर हो गए, 30 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मीबाई अमर हो गई, शंकराचार्य जी 32 वर्ष की उम्र में अमर हो गए। तो उम्र से मतलब नहीं है, छोटे से उम्र में, कम उम्र में किसने कितना काम किया है, किसने जीवन का सदुपयोग किया है, किसने अपनी सांसों का सदुपयोग किया है, ये मायने रखता है। उसके बहू ने कहा, पिताजी मेरी उम्र शरीर की जरूर 20 साल की है, लेकिन मेरी जो असली आयु है, मेरा जो ओरिजिनल आयु है, वो मात्र 5 साल है। ससुर जी ने कहा, कैसे? कहा, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से ही सत्य को जाना है, मैंने पिछले 5 साल से ही धर्म को जाना है, 5 साल से ही मैंने प्रेम को जाना है, और 5 साल पहले ही मैंने गुरु से दीक्षा लिया है। और जिस दिन से मैंने गुरु से दीक्षा लिया, वहीं से हमारी असली आयु की शुरुआत होती है, वहीं से हमारी असली उम्र की शुरुआत होती है। इसलिए मैंने 5 साल से सत्य को जाना और सत्य पर मैं चल रही हूँ। 5 साल से मैंने ज्ञान को जाना, 5 साल से मेरे जीवन में धर्म प्रकाशित है, उद्घाटित है। ससुर जी ने कहा, ये धर्म क्या होता है? हमको तो वो भी पता नहीं, हम तो इतने ही जानते, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। उसकी बहू ने कहा, पिताजी ये सब संप्रदाय है, धर्म है इंसानियत, धर्म है मानवता, धर्म है प्रेम, धर्म है सत्य। और जिस दिन से हम इंसानियत धारण कर लेते हैं, जिस दिन से हम भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखियों पर करुणा और छोटे छोटे जीवों पर दया करने लगते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने लगते हैं, उसी दिन से हम धार्मिक होते हैं। धार्मिक वो नहीं जो तिलक लगा लिया, धार्मिक वो नहीं जो माला पहन लिया, धार्मिक वो नहीं जो मंदिर मस्जिद जा रहा है, धार्मिक वो है जो जीवों में, प्राणी मात्र में भगवान को देख रहा है। धार्मिक वो है जो सबके प्रति करुणा का व्यवहार कर रहा है। धार्मिक वो है जो किसी के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है। और उसके बहू ने कहा, उस बहू ने कहा कि ससुर जी, पिताजी जिस दिन से हमने सत्य को जाना, उसी दिन से मेरी आयु की शुरुआत हुई, उसके पहले तो वो बीत गया। जो समय संसार में बीता, जो समय दुनियादारी में बीता, जो समय नफरत में बीता, जो समय छल प्रपंच कपट में बीता, उसकी क्या गिनती करना। जिस समय में हमने सिर्फ नफरत ही नफरत किया है, जिस समय में हमने सिर्फ अपने लिए जिया है, उस समय का क्या गणना करना। जिस दिन से मैंने समाज के लिए जीवन जिया, जिस दिन से मैंने मानव मात्र के लिए जीवन जिया, जिस दिन से समस्त सृष्टि के प्रति हमारे मन में करुणा प्रेम का भाव जागृत हुआ, उसी दिन से मेरी असली आयु की शुरुआत हुई। और पिछले 5 वर्षों से मैंने सत्य को जाना, पिछले 5 वर्षों से मैंने प्रेम को जाना है, मैंने गुरु के द्वारा इंसानियत को समझा है, मैंने गुरु के द्वारा मानवता को समझा है।
इसलिए मेरी आयु मात्र 5 साल है। 15 साल मेरा तो यूं ही चला गया। 15 साल तो मैंने संसार में गंवा दिया, उसकी कोई गणना है क्या?